सुप्रभात बच्चों। आइए हम लोग आज लेखन पद्धति के अंतर्गत व्याकरण पोर्शन के तहत पत्र लेखन को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह का हुआ करता है। इसके पहले आप लोगों को पत्र लेखन की परिभाषा यानी कि इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, शाब्दिक रूप से इसको डिफाइन कैसे किया जाना चाहिए, ये आप लोगों को जानना समझना होगा। तो पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को दूर स्थित व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। तो यह एक प्रकार से आपकी परिभाषा बन जा सकती है। पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं को और अपने विचारों को दूर स्थित व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। भाई, पत्र लेखन किसी दूर स्थित व्यक्ति के साथ ही साझा किया जाता है। नज़दीक में उपस्थित व्यक्ति के साथ वैसे तो मौखिक वार्तालाप ही हो जाता है। आवश्यकता तब पड़ती है जब अमुक व्यक्ति दूर हो, निकट ना हो, तब उसके साथ जो है पत्र व्यवहार के माध्यम से हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो वहीं पर पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में पत्र लेखन दो तरह का हो जाता है, एक जो है औपचारिक और दूसरा क्या है बच्चों, अनौपचारिक। तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी आदि को जो पत्र लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, वह आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है। और जो किसी अधिकारी के प्रति है ना, और किसी कार्यालय के प्रति, विद्यालय के प्रति, किसी संस्था के प्रति संबोधित करते हुए जो पत्र लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको औपचारिक पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र कहा सकते हैं, है ना। एक शासकीय होता है, एक अर्धशासकीय। अर्धशासकीय मतलब समझ रहे होंगे। तो शासकीय पत्र जो है वह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। शासकीय पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और अर्धशासकीय पत्र जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन शैलियों में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। शासकीय पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कभी कभी शैली भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को पता है टर्म सेकंड का जो पेपर होना है वह वर्णनात्मक होगा, अब की बार डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, है ना। तो ऐसे में आप लोगों को विस्तृत रूप से इसको देखना होगा। चलें आइए देखते हैं। तो पत्र के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, है ना। तो उसमें हम कह सकते हैं एक होता है आरंभ, एक हो गया आपका मध्य, और एक क्या हो जाएगा आपका अंत भाग, ठीक है ना। आरंभ, मध्य और अंत। तो आरंभ में क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप? आरंभ में प्रेषक का नाम पता, है ना। तो अब आरंभ हो गया, मध्य हो गया और अंत हो गया। इसमें जो है तमाम चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं पेजेस के हिसाब से, उसको आइए देखते हैं। पत्र लिखने की सामान्य रीति, किन किन नियमों का आप लोगों को पालन करना चाहिए। वैसे तो आप लोग काफ़ी दिनों से जो है पत्र लेखन की प्रक्रिया से परिचित हैं। फिलहाल इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जानकारी हमको विधिवत हो जाती है। सामान्यतः किसी भी पत्र के अग्रलिखित भाग होते हैं। प्रेषक का नाम व पता, फोन, फैक्स, पेजर, टेलेक्स नंबर या दिनांक, है ना, ये अग्रलिखित भाग होते हैं। इसको प्रारंभिक के रूप में भी जान सकते हैं, है ना। आरंभिक अंग है ये, तीन अंग बताया गया, आरंभ, मध्य और अंत।
चले, पत्र में इन तीनों के ऊपर लिखा जाता है। पत्र में इन तीनों को क्या लिखा, कब लिखा जाता है? ऊपर, ऊपर लिखा जाता है, सबसे ऊपर। सामान्य रीति पत्र के दाईं ओर लिखने की है, पर कभी कभी नाम व पद बाईं ओर और शेष भाग दाईं ओर लिखा जाता है। नाम और पद बाईं ओर और शेष भाग जो है बाईं ओर कह रहे हैं, शेष भाग दाईं ओर कह रहे हैं। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? सरकारी पत्र हो तो सबसे ऊपर पत्र संख्या और कार्यालय का नाम लिखा जाता है। अगर सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कुछ संख्याएं पड़ती हैं ना, कुछ अमुक जो संख्याएं लिखी होती हैं उसको छोड़ना पड़ता है, तब उसके बाद जो है पत्र लेखन में यानी कि क्रम संख्या कौन सी है आदि आदि बातें लिखना होता है। तो चलते हैं क्या क्या स्टेप उसमें हम लोगों को पालन करना पड़ता है। सबसे पहले संबोधन। क्या चीज़? संबोधन। संबोधन करना होता है, किसके प्रति हम लिख रहे हैं, है ना? माता पिता, भाई बहन, गुरुजन और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, है ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, कोई भी हो सकता है। अभिवादन, फिर अभिवादन भी यथेष्ट होना चाहिए। उनके प्रति कैसा अभिवादन करना है, माता पिता के साथ किस प्रकार के अभिवादन को बोला जाना है, अधिकारी के प्रति कैसे अभिवादन का यूज किया जाएगा, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। फिर तीसरा बिंदु है विषय से संबंधित पत्र या मूल भाग। मुख्य चीज विषय से संबंधित पत्र, यानी कि किस विषय में आप उसको लिख रहे हैं, उसका मेन भाग जो होता है उसको लिखेंगे। फिर समापन सूचक। समापन सूचक शब्द या स्वनिर्देश, एक लाइन में समापन सूचक शब्द किया जाता है, यानी कि जो आप जिसके माध्यम जो मांग आप रख रहे हैं, जो आप निर्देश दे रहे हो या जो मांग रख रहे हो, उसको लास्ट एक लाइन में उसको लिखते हैं ना। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी उक्त मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें अतिशीघ्र इसको प्रदान किया जाए, आदि बातें ऐसे लिखते हैं आप लोग। तो ये इस पोर्शन में हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या आ जाता है आपका? हस्ताक्षर। फिर कुछ चीज़ें संलग्नक के तौर पर, जैसे आप आवेदन कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो उसमें एक चीज़ और जोड़ना होता है। क्या चीज़? संलग्नक, है ना। संलग्नक कब जोड़ते हैं? विशेषतः सरकारी पत्रों में। गैर सरकारी पत्रों में संलग्नक की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अटैचमेंट जो आप मार्कशीट की अपनी फ़ोटोकॉपी लगाते हैं, सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगाते हैं जो आपकी शैक्षिक योग्यता को दर्शाता है, उन सारी चीज़ों को संलग्नक बोला जाता है ना। तो अनौपचारिक पत्रों में संलग्नक की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता को जो आप पत्र लिख रहे हैं उसमें संलग्नक की आवश्यकता नहीं होती है। भाई जब आप किसी जॉब के लिए कोई अपना आवेदन पत्र लिख रहे हैं तब उसमें संलग्नक लगाना पड़ता है। तो बाईं ओर लिखते हैं, किस साइड में लिखते हैं? बाईं ओर। ऐसे लिखेंगे, संलग्नक लिख देंगे। उसके बाद क्या क्या, जैसे संलग्नक में आप लिख सकते हैं क्या क्या चीज़, पहला नंबरिंग छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या क्या संलग्न किए हैं। जैसे मान लीजिए पहले में आपने लिखा हाई स्कूल अंक पत्र, फिर दूसरे में हाई स्कूल प्रमाण पत्र, फिर इंटर अंक पत्र, फिर चौथे में इंटर प्रमाण पत्र की छायाप्रति। छायाप्रति ही तो देख रहे हैं ना कि ओरिजिनल आप उसके साथ देंगे, ओरिजिनल नहीं। उसके बाद BA BSc BCom जो भी आपका रहेगा उसकी अंक पत्र की छायाप्रति, तीनों भाग की छायाप्रति। फिर उसके बाद जितनी शैक्षिक योग्यता है उन सभी के प्रमाण पत्रों की, अंक पत्रों की छायाप्रति। इस प्रकार से वहाँ पे लिखना होता है। किस कॉलम में? संलग्नक के कॉलम में। इतना सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ता है। फिर लास्ट में, संलग्नक के लास्ट में एक बार पुनश्च मतलब एक बार उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, एक बार उनको ध्यान दिलाने के लिए एक बार फिर से कोई चीज़ लिखनी होती है। इसमें क्या चीज़? इसमें ये चीज़ लिखना होता है, जैसे यदि कोई चीज़ छूटी हुई खास बात लिखनी हो तो सबसे नीचे लिखा जाता है। मान लीजिए पत्र लिखते समय आप कोई खास चीज़ छोड़ दिए हो, छूट गई हो आपके दिमाग से, तो उसको आप पुनश्च हेडिंग छोड़ करके तब उसको लिख सकते हैं और हस्ताक्षर उसके बाद किया जा सकता है। चलिए, पत्र लेखन की उपर्युक्त रीति का व्यवहारिक रूप आगे दिया जा रहा है, जो पत्र के प्रकार, उनकी रूपरेखा और उदाहरण स्वरूप दिए गए पत्रों के माध्यम से देखा जा सकता है। तो कागज और लिखावट,
तो कागज का भी विशेष ध्यान देना होता है ना। A4 साइज आपका कागज होना चाहिए, ये नहीं कि किसी प्रकार के कागज का आप यूज कर सकते हैं ना, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। हाशिए है ना, ऐसे फोल्डिंग किया जाता है या फोल्डिंग मान लिया जाता है, तो इधर से आप लिखते हैं ना, सेवा में आदि बातें ऐसे कुछ संबोधित करते लिखते हुए। और ये पोर्शन आपका जो है ब्लैंक हो जाता है सरकारी पत्रों में। क्यों ब्लैंक हो जाता है? क्योंकि ये जो अधिकारीगण होते हैं यहाँ पे अपनी संस्तुति लिखते हैं, है ना, फॉरवर्ड वगैरह करते हैं, अग्रसारित करते हैं, तो यहाँ पे ये स्पेस जो है आपके द्वारा छोड़ा जाता है और यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है। ये चीज़ें यहाँ पे छोड़ी जानी चाहिए, इतना पोर्शन पेज का, है ना। तो यहाँ पे अग्रसारित वगैरह करके सिग्नेचर वगैरह करते हैं अधिकारीगण। तो ये चीज़ कागज और लिखावट, पत्र लेखन के लिए प्रमुख सामग्री कागज है, जिसको आप पॉज करके देख लेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थी के लिए ध्यान देने योग्य बातें, जो परीक्षार्थी लिखते हैं पत्र लेखन, उसमें क्या, परीक्षार्थी को अपने पते के स्थान पर केवल परीक्षा भवन कक्ष हाल ही लिखना चाहिए, है ना। परीक्षा में अगर हैं आप तो क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, है ना। पता में ये नहीं लिखेंगे कि हम फलाना जगह के हैं, ढमाका जगह के हैं, ये सब नहीं लिखना है। परीक्षा भवन, है ना, बस वही चीज़ लिख करके बस परीक्षा भवन, ये कहाँ का ये नहीं लिखेंगे, संस्था का नाम भी नहीं, केवल परीक्षा भवन। दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना है, पत्र की समाप्ति पर अपना नाम ना लिखकर अपना अनुक्रमांक आ बा सा या का खा गा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। अपना अनुक्रमांक लिख सकते हैं या का खा गा या आबा सा, ज़्यादा बेस्ट होगा आबा सा या का खा गा, ये इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, तीसरी मुख्य चीज़ क्या है बच्चों, तीसरी मुख्य चीज़ है पत्र समाप्ति के बाद यदि लगे कोई बात छूट गई है तो उसे अंत में किस हेडिंग से लिखना चाहिए, पुनश्चा, पुनश्चा लिख करके संक्षेप में उसको लिख देना चाहिए। चौथी बात क्या है, चौथी बात है बड़ों या छोटों को, मित्रों या परिचितों को संबोधित करने के लिए अभिवादन, आशीर्वचन के लिए अंत में समाप्ति के पूर्व जिन समापन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो निम्नलिखित हैं। अब किसके साथ कौन कौन से शब्द आप यूज कर सकते हैं, चलिए ये बड़े कायदे की चीज़ है, आप लोगों को जानना चाहिए। अपने से बड़ों के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसमें तमाम बच्चे, बहुतायत बच्चे गलती करते हैं। कब आप लोगों को सादर प्रणाम बोलना है, कब क्या बोलना है, आदि बातें। चलिए, ये संबोधन की बात है, ये अभिवादन बोला जाना है, और ये समापन की, कब समापन, समापन कैसे किन शब्दों से होता है और संबोधन कैसे होता है, अभिवादन कैसे करेंगे। तो पूज्य पूज्या, है ना, पूज्य पूज्या क्या लिखते हैं, संबोधन करते हैं जब, तो सादर प्रणाम, भाई पूज्य है कोई आपकी, पूज्या, पूज्य स्त्रीलिंग शब्द है, पूज्य पुल्लिंग शब्द है, तो सादर प्रणाम उसके लिए लिखते हैं, भाई आपसे श्रेष्ठ है तो सादर प्रणाम ही लिखेंगे। तो लास्ट में आज्ञाकारी क्या लिखेंगे, आज्ञाकारी आपका। चलिए, फिर उसके बाद परम पूज्य या पूज्या अगर लिखते हैं तो सादर नमन, कोई अतिश्रेष्ठ की बात है तो वहाँ पे सादर नमन लिखा जाना चाहिए। फिर आप आज्ञाकारी या प्रिय वही लिख सकते हैं। अगर लिखते हैं मान्यवर या महामान्या, महामान्या शब्द कैसा, स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे नमस्कार या नमस्ते यहाँ पे लिख सकते हैं। नमस्कार शब्द अपने से समकक्ष वालों के लिए बोला लिखा जाता है, नमस्कार अपने सिमिलियर लोगों के लिए होता है, ठीक है ना। चलें, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, नमस्कार नमस्ते के लिए विनीत या प्यारा या प्यारी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आदरणीय अगर संबोधन करते हैं, आदरणीय संबोधन करें, आदरणीय स्त्रीलिंग के लिए, आदरणीय पुल्लिंग के लिए, तो कोई आपसे श्रेष्ठ है तो क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श, चरण वंदना या वंदना लिख सकते हैं, चरण स्पर्श लिख सकते हैं। और अंत में उसको अंत किसका करेंगे, जब समापन सूचक शब्द के द्वारा इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, चरण स्पर्श ही पुनः इसको छोड़ा जा सकता है ना। चलें आगे देखते हैं। श्रद्धे, श्रद्धेया, माननीया आदि के लिए चरण स्पर्श सबके लिए होगा। फिर दूसरा, अपने से छोटों के प्रति, आप अपना पत्र छोटों के लिए लिख रहे हैं तो क्या क्या, प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव, चिरंजीव मतलब जिसकी आयु लंबी हो जाए, इसकी कामना जब की जाती है चिरंजीव शब्द बोला जाता है। प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव, तो उसमें आप अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, प्रसन्न रहो, खुश रहो, ये चीज़ें लिखते हैं अगर आपसे कोई छोटा है। चलें, बड़े के लिए नहीं कहा जाता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई आदि आदि इसमें लिखा जाना चाहिए।
संबोधन के रूप में। चलें, अगर आयुष्मान या आयुष्मती है तो क्या लिखते हैं? चिरंजीव रहो। और फिर क्या लिख सकते हैं? सानंद रहो। सानंद मतलब आनंद सहित। चलो, तुम्हारी माँ बहन जीजी कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे पुत्र भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको किसमें अभिवादन के रूप में क्या लिख सकते हैं? शुभ आशीर्वाद। तुम्हारा हितैषी, शुभ चिंतक, मेरी प्यारी पुत्री बहन, ढेर सारा प्यार। इसको पाँच करके आप लोग देख सकते हैं। अपने मित्रों के प्रति, प्रिय मित्र, सखी, सखा, इसमें क्या लिख सकते हैं? जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। देखें, नमस्कार अभी समकक्ष वाले लोगों के लिए किया जा सकता है। जय हिंद भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। नमस्ते भी कह सकते हैं। चलें, तुम्हारा, तुम्हारी, सखी, सहेली इत्यादि। सखी, सहेली, प्रिय, प्यारी, मधुर, स्मरण, मिलन, तुम्हारा, अपना, तुम्हारी, अपनी, है ना, ये आदि बातें। 4, अपरिचित स्त्री के प्रति, प्रिय, महोदय, महोदया, कुछ भी नहीं लिखा जाता, है ना। संबोधन के लिए लिखना ही है तो केवल नमस्कार। केवल अपरिचित के लिए क्या? अपरिचित स्त्री के लिए क्या लिखेंगे? केवल नमस्कार, और कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। चलिए, बहुधीय लिख सकते हैं। चलें, और कुछ बातें हैं उसको ध्यान दें। बाईं ओर संबोधन जैसे प्रिय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिखते हैं। हो सकता है कुछ ब्लर आपको दिखलाई पड़े तो कष्ट के लिए खेद है। चौथा पॉइंट, संबोधन के नीचे बाईं ओर अभिवादन या आशीर्वादात्मक शब्द लिखे जा सकते हैं। जैसे नमस्कार लिख सकते हैं, सादर प्रणाम लिख सकते हैं, प्रसन्न रहो लिख सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा चीज, नया परिच्छेद प्रारंभ करते हुए मूल पत्र के मूल भाग का कलेवर बनता है। छठा, मूल भाग में अपनी बात पूरी कर लेने के बाद परिच्छेद बदल कर परिजनों के प्रति सम्मान या प्यार के भाव व्यक्त किए जाते हैं। सातवां चीज क्या है? अंत में पत्र के बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। बाईं ओर समापन सूचक शब्द लिखे जाते हैं। चलें, आठवां चीज क्या कह रहा है? उनके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके नीचे समापन सूचक शब्द के नीचे क्या लिख सकते हैं? हस्ताक्षर कर सकते हैं, किए जाते हैं। यदि आपको लगता है कि हस्ताक्षर देखकर पत्र पाने वाला तुरंत नहीं समझ पाएगा कि पत्र किसका है, तो हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिख देना चाहिए। कुछ लोग हस्ताक्षर जो है बड़े अपठनीय तरीके से कर देते हैं ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी हस्ताक्षर अपठनीय है तो वहाँ पे आपको अपना नाम बाकायदे लिख देना चाहिए, लिख ही देना चाहिए। चलिए, अब प्रारूप की बात आती है। वैयक्तिक पत्रों की रूपरेखा, पुत्र का पिता के नाम पत्र, तो इसको आप लोग चाहे इसको गृह कार्य के रूप में समझो, इसको आप लोग लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसको आप कंप्लीट करके भेजेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा कुछ हिस्सा आपके प्रति लिखा गया है। नंबर 1 है ना, देख पा रहे हैं आप। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? अपना बायोडाटा ऊपर एक अंक में जो बताया गया ऊपर देखते जाइएगा, और इधर जो है एड्रेस लिख दिया गया है। आपका स्थान पता हो गया, एड्रेस हो गया इधर, और 1 नंबर जिसको आप संबोधित कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट, परम पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, और इसके बाद जो कुछ शुरुआती बातें लिखनी होती हैं उसको लिखें। फिर पत्र का मूल भाग, उसमें मूल भाग में आ जाइए जो आप मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं, अपना कुशल क्षेम बताना चाह रहे हैं, उनसे कुछ मांगना चाह रहे हैं, घर की हालचाल पूछना चाह रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर किसी को अपना स्नेह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, 6वें पॉइंट में आ जाएंगे। परिजनों के प्रति सम्मान या प्यार, है ना, ये आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं तो इसको 6वें में। और कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसको 7वें या 8वें क्रम पे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से समापन सूचक शब्द आप लिखेंगे, है ना। समापन सूचक शब्द के रूप में अपना संबोधन जो कुछ भी लिखना है, चरण स्पर्श होना या और कोई बातें लिखना होता है, उसको देख करके समझ करके आप इसको फिल करेंगे, पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और होमवर्क के रूप में इसको भेजेंगे बच्चों। कौन सा टॉपिक है? पुत्र का पिता के नाम पत्र। पुत्र का पिता के नाम पत्र, ये पत्र लिखेंगे। समापन सूचक शब्द, आपका आज्ञाकारी पुत्र, यहाँ पे लिखा भी गया, समझाया भी गया है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, हस्ताक्षर और नाम
राजेश वर्मा, यहाँ पे नाम लिख दिया गया है। लेकिन जब परीक्षा भवन में, परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे तो ये अपना नाम वगैरह नहीं लिखना है, आबासा लिख देना है। स्थान बहुत करें तो परीक्षा भवन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संक्षेप में ये पत्र लेखन रहा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म पे। धन्यवाद।